Namaskaram students, my name is Anumant Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, today we will discuss about 9th class biology और बेसिकली उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे और फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे। इन एडिशन टू स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और बेसिकली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो इसको हमें डिस्कस करना है। हम सारी की सारी बातें बताते हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली दिस इज आउटर मोस्ट covering of the cell which separate the cytoplasm from their external environment. जनरली जो साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करेगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और आउटर मोस्ट कवरिंग है फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, आइदर विच इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, सारी की सारी सेल में प्रेजेंट होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है ना, इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है। देखिएगा और भी चीजें देखिएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है, हम कंपोजिशन की बात करें सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कंपोजिशन बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। This is major component. This is major component. Basically ये इसका major component है। In addition to इसमें प्रोटीन भी होगा, इसमें जनरली प्रोटीन भी होगा। In addition to इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, फॉस्फोलिपिड भी होगा और प्रोटीन होगा, बट जो मेजर कंपोनेंट है वो फॉस्फोलिपिड होगा। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी बेसिक सी बातें हैं अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है आपके सामने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है। देखिएगा एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ये सेल है पूरा और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से इस तरीके से ये डायग्राम होता है। ये पूरा सेल हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा और बेसिकली सेल का शेप डिफरेंट होता है। सारी की सारी सेल का शेप लगभग डिफरेंट होता है। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने आपकी 9th क्लास में नर्व सेल दी गई है, ओवम सेल दी गई है, स्पर्म सेल दिया गया है, ठीक है ना, फैट सेल भी दिया गया है, मसल सेल भी दिया हुआ है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में एक्चुअल में और डिफरेंट ऑर्गेन्स में सेल का जो शेप है वो वेरी करता रहता है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये छोटी कुछ बेसिक सी बातें हैं अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अबाउट हमें बेसिकली बात करनी है। तो देखिएगा इस तरीके से ये है जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड है, क्या है ये फॉस्फोलिपिड, ये बेसिकली बाइलेयर्ड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, बाइलेयर्ड फॉर्म। दिस इज वन लेयर, दिस इज अनदर लेयर। ठीक है ना, तो बेसिकली ये बाइलेयर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, ये बाइलेयर्ड फॉर्म में है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हमने कंपोजिशन आपको बता दिया है। और बेसिकली अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मॉडल है बेसिकली जिसको सिंगर एंड निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं। ठीक है ना, आपकी बुक में तो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट आप इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक सी बातें हमने सारी की सारी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दी है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस इज द ओनली मेम्ब्रेन व्हिच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल और आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। इस चीज को हमें समझना है बेसिकली। हाउ
सबस्टेंस मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। हम लोग चलते हैं और बेसिकली हम दोनों बातें आपको बताते हैं अभी। देखिएगा स्टूडेंट्स, बेसिकली पहले हम आपको बता दें अबाउट डिफ्यूजन पढ़ना है हमें और हमें ऑस्मोसिस पढ़ना है। देखिएगा, डिफ्यूजन दिस इज द प्रोसेस by which movement of substance from higher concentration to lower concentration। जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है जनरली, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसमें एक सब्सटेंस रखा हुआ है, सपोज भी हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक पर्टिकुलर गैस भरी है, जिसका नाम हमने रख दिया क्या, O2, ऑक्सीजन भरी हुई है, और ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, अब क्या किया हम लोगों ने, और इसमें जो परसेंटेज है इसका O2 का, हाई कंसंट्रेशन है O2 का, ठीक है ना, एनवायरनमेंट से हाई कंसंट्रेशन है, तो फिर क्या होगा एक्चुअल में, अगर हम इसके कैप को ओपन कर दें तो बेसिकली ऑक्सीजन धीमे धीमे एक्चुअल में इनसाइड टू आउटसाइड मूव करने लगी, इनसाइड टू आउटसाइड मूव करने लगी। ऐसा तो होगा नहीं बेसिकली कि आउटसाइड से इनसाइड मूव करने लगी। व्हाई? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड इज ग्रेटर देन द आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। हमने क्या कहा, डिफ्यूजन दिस द प्रोसेस बाय व्हिच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूव करेगी। और बेसिकली डिफ्यूजन टर्म ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, O2, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो बेसिक सी बातें हैं अबाउट डिफ्यूजन। अब हम आपको बता दें कि एक्चुअल में डिफ्यूजन कैसे काम करता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, बेसिक से आपको लेके चलेंगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन, क्या करेगा, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो वो ऑक्सीजन को लेगा कहां से, अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग मीडियम से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो ये जो ऑक्सीजन एक्चुअल में उसकी सेल के अंदर इंटर करेगी, वो थ्रू डिफ्यूजन। कैसे? क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें O2 का अमाउंट कैसा है, हाई कंसंट्रेशन है, और O2 का जो यहां पर कैसा है, लो कंसंट्रेशन। अभी बात बताते हैं कंसंट्रेशन की। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन मतलब परसेंटेज यहां पर ज्यादा है और यहां पर परसेंटेज कम है। अभी जैसे समझ लो, अभी हम बताते हैं कंसंट्रेशन होता है। ठीक है ना, आई होप कि ये बात आपको समझ आएगी। सेम हमारी बॉडी में भी ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। देखिएगा कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में होता क्या है एक्चुअल में, जो ऑक्सीजन है उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नॉस्ट्रिल के थ्रू कहां ले जाते हैं, लंग्स में। कहां ले जाते हैं, लंग्स में। और ये कैसे पॉसिबल होता है एक्चुअल में, बिकॉज जो O2 का अमाउंट है, समझ रहे ना, वो कितना होता है एनवायरनमेंट में, 21%, और कितना होता है 21%। एट द सेम टाइम एक्चुअल में लंग्स में ये लेस देन 21% होता है। सो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू लंग्स थ्रू ब्रीदिंग। सेम अब यहां पर क्या होता है एक्चुअल में, कार्बन डाइऑक्साइड का जो CO2 का अमाउंट है वो 0.03% है एनवायरनमेंट में, और एट द सेम टाइम एक्चुअल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है कहां पर, लंग्स में। लंग्स की एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे कहते हैं एल्वियोलाई,
व्हाट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हो जाएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखना क्या हो रहा है एक्चुअल में, इस चीज को हम लोगों को समझना है। देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बॉडी सेल है, कौन है? बॉडी सेल। बॉडी सेल क्या कर रही है? रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? इसे हम बेसिकली कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोसेस बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या हुआ एक्चुअल में, जो ग्लूकोज है 6O2 लेकर के इसको 6CO2 प्लस 6H2O में कन्वर्ट कर दिया और क्या मिली एक्चुअल में? एनर्जी। ठीक है ना। बट जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये हार्मफुल होती है फॉर आवर बॉडी। तो बेसिकली इसको हमें क्या निकालना है? बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालेंगे? थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हमने क्या कहा? दिस इज द प्रोसेस बाय विच मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। अब सुनो जरा कंसंट्रेशन की बात। देखिएगा कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। आपने देखा होगा जनरली, एक टर्म सुना होगा आपने, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। देखिएगा, सो स्टूडेंट्स देखिएगा सेम हो रहा है यहां पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मींस अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें दोनों चीजें होंगी, सॉल्वेंट भी होगा सॉल्यूट होगा। सपोज भी हमारे पास एक गिलास है, इसमें वाटर है, ठीक है ना, इसमें वाटर है एक्चुअल में, बेसिकली 20 ml वाटर है इसमें। हमने गिलास में क्या डाल दिया एक्चुअल में? अभी क्या है? ओनली वाटर है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ हम इसको वाटर कहेंगे। अब हमने क्या डाल दिया एक्चुअल में? सॉल्ट डाल दिया इसमें। क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया। तो अभी क्या बन गया? सॉल्ट क्या है यहाँ पर? सॉल्ट है सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखना है एक्चुअल में हम धीमे धीमे क्या करें कि जो NaCl का अमाउंट है बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। जब हम जो सॉल्यूट है उसका उसको परसेंटेज उसका बढ़ाते चले जाएंगे इन सॉल्यूशन, तो वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। और अगर हम सॉल्वेंट का परसेंटेज बढ़ाएं तो वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। ये है एक्चुअल में कंसंट्रेशन। आई होप कि ये बातें आपको समझ आए, ठीक है ना। तो वैसे भी एक्चुअल में जो गैस का परसेंटेज है इन जनरली, वो गैस कहां से कहां मूव करेगी? हाई परसेंटेज टू लो परसेंटेज की तरफ, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बेसिकली इसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। अपोजिट नहीं होगा कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। ये क्या बता दिया है हमने? डिफ्यूजन बता दिया है। तो बेसिकली यही जो डिफ्यूजन है ये हमारी बॉडी में होता है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, ठीक है ना जनरली। जैसे सपोज भी कोई भी हमारा बॉडी पार्ट रेस्पिरेशन कर रहा होगा एट दिस टाइम, तो बेसिकली वहां पर काय का प्रोडक्शन हो रहा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का प्रोडक्शन हो रहा होगा। और उसको वो कहां पहुंचती होगी? सेल से ब्लड में, ब्लड से कहां पहुंचती होगी? लंग्स में, लंग्स से आउटसाइड। किस प्रोसेस से? थ्रू डिफ्यूजन। हमने क्या कहा? दिस टर्म ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। एट द सेम टाइम अब हम ऑस्मोसिस बताते हैं। अब हम ऑस्मोसिस बताते हैं। अब देखिएगा, osmosis, this is a process by which movement of substance from higher concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane। semi-permeable membrane की रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन में नहीं है, कहां पर है? ऑस्मोसिस। और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसकी तरह वर्क कौन करता है एक्चुअल में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज आल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमिएबल। इसे एक और नाम से इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। मीन्स बेसिकली सिलेक्टिवली परमिएबल इसे इसलिए कहते हैं एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनसाइड टू दी सेल। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल के लिए हार्मफुल है, तो उसकी एंट्री को ये प्रिवेंट भी करा देगी। सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। समझ रहे हैं ना बात? आई होप कि ये बातें सारी की सारी आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो इसे क्या कहते हैं एक्चुअल में? हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिएगा ऑस्मोसिस समझिएगा जनरली, इस चीज को हम लोगों को समझना है। ऑस्मोसिस में क्या है? ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जनरली हमने क्या बना दिया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हमने बना दिया है आपके सामने। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिएगा यहां से तो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसे इनसाइड से कहां निकाल देगी? आउटसाइड। और कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस को आउटसाइड से इनसाइड गेन कर देगी थ्रू किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बट एक्चुअल हम आपको डेफिनेशन बताते हैं किसकी? ऑस्मोसिस की। जरा सुनिएगा इसमें क्या होता है एक्चुअल में। ऑस्मोसिस दिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या अभी हमने बताया था एक्चुअल में? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जनरली होता है वाटर। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कराएगी, कभी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल को मूव नहीं कराएगी। इस बात को आप लोगों को समझना है, ठीक है ना? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मूव कराएगी, सॉलिड के मॉलिक्यूल को कभी भी ये मूव नहीं कराएगी, ठीक है ना? तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये किसका फंक्शन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये डिफ्यूजन की तरह भी डिफ्यूजन को भी परफॉर्म कराती है और ऑस्मोसिस को भी परफॉर्म कराती है, ठीक है ना? तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब आफ्टर दिस अब हम लोग मूव कर जाते हैं एक्चुअल में, कुछ बेसिक सी बातें बताते हैं हम आपको। जनरली आपने कुछ बेसिक सी बातें बताते हैं। जस्ट 1 मिनट इसको हम रफ करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट जनरली क्या होता है? वाटर। और ये क्या हो सकता है? ये सॉल्ट भी हो सकता है और भी कोई सब्सटेंस हो सकता है। सॉल्यूट। सॉल्यूट मींस जिसको हमने क्या किया हो? सॉल्यूट मींस जिसको हमने डिसॉल्व किया हो वाटर में, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट जनरली क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? ये वाटर होता है। और क्या होता है? H2O होता है, ठीक है ना? तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। तो सॉल्यूशन यहां पर 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप होते हैं सॉल्यूशन के। पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन कौन होता है? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सपोज भी मेरे पास एक गिलास है, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन है जनरली सॉल्ट का सॉल्यूशन है। जनरली हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया या फिर जनरली एक सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है ना? अब हमने इसको क्या किया? एक सेल को डाल दिया। हमने क्या डाल दिया? सेल को इसके अंदर डाल दिया। एक कोई सेल भी, उसको प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, बेसिकली हमने इसको कहां डाल दिया? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में होगा क्या एक्चुअल में? अब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा
और ग्लास में है सॉल्यूशन। हमने जैसे ही इसको डाला तो क्या होगा एक्चुअल में, हमारे पास बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी है जिसको आप नॉर्मली सोच रहे होंगे। क्या होता है, पहला तो आप कहेंगे सर जो सेल के अंदर, जो बेसिकली ग्लास के अंदर वाटर है, जो ग्लास के अंदर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन से एक्चुअल में वाटर मूव कर जाएगा और कुछ सब्सटेंस मूव कर जाएंगे इनटू दी सेल, पहला। दूसरा, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उससे वाटर सॉल्यूशन में चला जाएगा। तीसरा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, उन चीजों को हमें आपको बताना है। कैसे, देखिएगा, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, कैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्चुअल में कि द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस क्या होता है, concentration of solution, concentration of solution is equal to concentration of साइटोप्लाज्म। कंपैरेटिवली देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, कंपैरेटिवली, मतलब एक सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के सेम हो तो बेसिकली उसे क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर ना तो सेल, बेसिकली ना तो सेल के अंदर वाटर जाएगा और ना सेल से वाटर बाहर आएगा। ठीक है ना जनरली, तो दोनों ही प्रोसेसेस नहीं होगी यहां पर। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, जिसका और साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन सेम हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें ना तो सेल श्रिंक करेगी और ना सेल बेसिकली स्वेल करेगी, ना तो सेल स्वेल करेगी और ना तो श्रिंक करेगी, क्योंकि ना तो कोई सब्सटेंस इनसाइड, ना तो सॉल्वेंट इनसाइड जाएगा, ना सॉल्वेंट इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को हमें, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा देखिएगा, अब देखिएगा, सेम ग्लास है और हमने इसमें एक सेल को डाल दिया, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब देखिएगा हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है जनरली बिलो दी नॉर्मल लेवल, बिलो दी नॉर्मल लेवल, नीचे वाला। देखिएगा होता क्या है इसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में concentration of solution is less than concentration of साइटोप्लाज्म। देख लीजिएगा हमने क्या कहा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ रहे हैं ना। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में यहां पर जब जैसे ही हमने इस सेल को डाला इसमें, तो सेल क्या करेगी एक्चुअल में, हमने क्या कहा, मूवमेंट ऑफ solvent molecule, solvent means water, movement of solvent molecule from higher concentration to their lower concentration। अब concentration solution में कैसा है, कम, कैसा है solution का, कैसा है एक्चुअल में, लेस है। तो फिर क्या हो जाएगा एक्चुअल में, हमने जैसे ही सेल को डाला तो सेल क्या करेगी एक्चुअल में, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, वाटर को एब्जॉर्ब। क्यों, क्योंकि वाटर यहां पर कंसंट्रेशन है कम, काय का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का, काय का, सॉल्यूट का। समझ रहे हैं ना। तो सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी सेल और सेल टर्जेट हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, ऐसे कंसंट्रेशन जिसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेस देन होता है साइटोप्लाज्म से, उसे क्या कहते हैं हम लोग,
बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हमने क्या कहा, ये चीज आई होप कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। हमने क्या कहा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। मींस जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, ज्यादा है, और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कैसा है, कम है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड बेसिकली। और तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा एक्चुअल में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, सॉल्यूशन में। कहां पर, सॉल्यूशन में, और साइटोप्लाज्म में कम है, तो वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर मींस क्या, सॉल्वेंट। ये चीज आपको यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है, कम, सॉरी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें बेसिकली सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है कम और साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन होता है ज्यादा, तो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एक्चुअल में, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को देख लो जरा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या किया, ये है सेल, हमने सेल को डाल दिया, और ये जो सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा एक्चुअल में, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या है, NaCl, ध्यान रखना, और ये क्या है, वाटर। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो इसमें क्या किया हमने, बहुत सारा सॉल्वेंट डाल दिया। क्या डाल दिया, बहुत सारा सॉल्वेंट, बहुत सारा सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, बहुत सारा सॉल्यूट। जब बहुत सारा सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन कैसा हो गया एक्चुअल में, कंसंट्रेटेड। कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड। और जो सेल होगी उसका जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन होगा क्या, बेसिकली कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और अगर हम ऐसा कहें एक्चुअल में कि यहां पर जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो होगा कम, और सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो होगा ज्यादा। और हमने क्या कहा, वाटर कहां से कहां मूव करता है एक्चुअल में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो इसमें जो सेल होगी, सेल क्या करेगी, देखना, ये है सॉल्यूशन, एक बार और समझ लो, ये है सॉल्यूशन, ये भरा हुआ है सॉल्यूशन इसके अंदर, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन H2O का कंसंट्रेशन है कैसा है, हाई, और वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर कैसा है, लो। यहां पर कैसा है, हाई, यहां पर कैसा है, लो। तो फिर क्या होगा एक्चुअल में, वाटर कहां से कहां मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मींस सेल क्या करेगी, सेल बेसिकली श्रिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, श्रिंक। नहीं आई बात समझ, आ रहा है ना। तो इस तरीके से है, हमने क्या कहा, दोनों अलग चीजें हैं। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, मींस उसमें क्या है, ज्यादा सॉल्यूट है। क्या है, ज्यादा सॉल्यूट। कंपैरेटिवली देखेंगे इन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड सॉल्यूशन, साइटोप्लाज्म एंड सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा जनरली, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मींस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक्चुअल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। सॉल्यूट कम होगा, वाटर ज्यादा होगा, सो वाटर मूव कर जाएगा कहां से, इनसाइड टू आउटसाइड। टू सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक है ना। अब आपको एक्चुअल में हम बताते हैं, इसमें जो है ये तीनों केसेस दिए गए हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों केसेस दिए गए हैं। देखिएगा, पहला केस दिया गया है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, तो मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, द सेल विल गेन वाटर। जब आउटसाइड बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा तो सेल क्या करेगी एक्चुअल में, वाटर को गेन कर लेगी और सॉइल कर जाएगी। दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज हाइपोटोनिक। बीच वाला है ये सेकंड नंबर वाला, द मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, ना तो यहाँ पे सेल श्रिंक करेगी ना स्वेल करेगी। थर्ड वाला देखिएगा, इफ द मीडियम साइज, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर,
what more concentration of solute. So this is called concentrated solution. Then the cell, meaning that it is very concentrated solution, has cell will lose water by osmosis. सेल क्या कर देगी एक्चुअल में, ऑस्मोसिस से वाटर को लूज कर देगी. तो हमने क्या बता दिया, दोनों चीजें क्लियर हो गई, ऑस्मोसिस भी क्लियर हो गई और बेसिकली डिफ्यूजन भी क्लियर हो गया. एक बार और ध्यान रख लो, हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. सॉल्वेंट क्या होगा, जनरली सारे के सारे सॉल्यूशन में एक्चुअल में सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली बता रहे हैं आप लोगों को, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट. क्या होता है, सॉल्वेंट. इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा. आई होप कि ये बातें समझ आ गई होंगी, और अगर समझ ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, डाउट ले सकते हैं.